देखते हैं सब्जी कितनी बन गई है। इसको थोड़ा चला देते हैं और अभी थोड़ी सी कसर है इसके अंदर, ये बनने में। इसके ये बनाई है मैंने सेम की फली फ्रेंड, बिना आलू के। हर चीज़ में आलू डलते हैं तो मैंने सोचा बिना आलू के मैं सब्जी बनाती हूँ सोल के लिए। थोड़ा पकने देते हैं इसको। ये मैंने पूरी बना के रख ली है जल्दी की वजह से, जल्दी बन जाए तो पूरियों को एक रोटी में 4 कर लिया है मैंने। तो ये पूरी बन के तैयार हो गई है सोल के लिए। अपने लिए मैं बाद में बनाऊंगी, भी आटा है ये, मैं अपने साथ के लिए बाद में बनाऊंगी। अभी सोल का डब्बा पैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपको तो पता है ये सोल का बर्थडे आज है 15 जुलाई। तो मैंने सोचा सोल के लिए सुबह लंच बनाती हूँ, अच्छा सा बनाती हूँ। तो वह अच्छा सा मतलब सब्जी बना दी है उनके लिए मैंने, तो पूरी बना दी है रोटी की जगह मैंने। तो ये सोल का लंच बांधा है मैंने। सोचा थोड़ा स्पेशल होना चाहिए यार, रोटी की जगह पूरी कर देते तो कुछ अलग भी हो जाएगा और उनको अच्छा भी लगेगा। सोल को नहीं पता है कि मैं उनके डब्बे में क्या बांध रही हूँ, वो अभी भी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ बस सोने से पहले सोल के उठने से पहले सब्जी बन के तैयार हो जाए, जिससे कि मैं उनका डब्बा बना के तैयार करके रख दूँ और जब वो खाएँ तब उनको पता चलेगा उनके डब्बे में क्या है। तो बस देखती हूँ, सब्जी में थोड़ी कसर बाकी है। अब फ्रेंड बर्थडे वाले दिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। सो के उठ चुके हैं, बाथरूम में गए नहाने के लिए। बाथरूम में ही जाते नहाने के लिए, और कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे सोहिल का डब्बा मैंने पैक कर दिया है, जो कि उनको नहीं पता है। वो मुझसे पूछेंगे क्या बनाया है, मैं कह दूँ कल रात की सब्जी बांधी है, ऐसा बोल दूँ, ठीक है। तो चलो, और मुझे ना पूरी बनानी है, पर मैं सोल के जाने के बाद पूरी बनाऊंगी। अभी उनके सामने बनाऊंगी ना तो उनको पता चल जाएगा कि मैं डब्बे में पूरी बांधी है। तो जब वो काम पे निकल जाएंगे ना, उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, मतलब पूरी सेकूंगी। धो दिया, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू बॉय। आपको छुट्टी वाले दिन सोहिल को काम पे जाना पड़ रहा है और इनकी गलती की वजह से। क्या हुआ था, 10 तारीख को उन्होंने छुट्टी करी और मैं उनको मना कर रही थी सोहिल को, सोहिल 10 तारीख को छुट्टी मत करो, आप 15 को कर लेना। तो आपका जन्मदिन भी हम लोग के साथ में रहेंगे। सोहिल ने जानबूझ के छुट्टी नहीं करी है 15 को, ताकि खर्चा नहीं हो जाएगा। फिर सोच रहे होंगे कि बर्थडे वाले दिन बीवी बच्चों को घुमाना पड़ेगा, मेरा खर्चा। अरे भैया बात जानती हो मुंबई वालों का दिमाग, इन्होंने जानबूझ के 10 को छुट्टी करी है। कोई बंदा अगर आप हो गए, मैं होंगी, क्या बोलेगा, अरे बर्थडे तो छुट्टी करेंगे। 10 तारीख को छुट्टी का क्या मतलब था? नहीं, आपने सोचा होगा 16 को 15 को करूंगा, साइना सास को ले आना पड़ेगा। इनका प्लान रहता है फिल्म का, घूमने का, ना होगा ना होगा। तो सब उधार है, हमारा गिफ्ट भी उधार है, तो आपका वो भी उधार है। पार्टी मुमरा में चाहिए ही नहीं हमें। हाँ, यही की यहाँ रहते हैं, यही की रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाने का क्या फायदा। चलो हाँ, संभाल के जाना, ठीक है, फोन कर देना। चलो अल्लाह हाफिज। अगर तू आ जाएगी ना कपड़ा डालने, हाँ जाऊंगी। तो शाम में देख के आना। नहीं दोपहर में तो नहीं जाऊंगी, शाम में जाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। गए दोनों बाप बेटे अपनी अपनी जगह पर, और मैं लग जाती हूँ अपनी जगह पर, यानी कि मेरी पहली जगह है किचन। अब मैं पूरी बना लेती हूँ अपने लिए और साथ के लिए। सुबह 5 बजे से लेके मुझे 11:30 बज गए कंटिन्यू काम करते करते। आज मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। कोई ब्रेक नहीं भाई, मैं लग गई तो काम में लग गई। मशीन लगा ली, घर साफ कर लिया। कपड़े इतने थे ना, ये दोनों ग्रेल है, इधर की भी दोनों भर गई हैं कपड़ों से। और जो पहले के कपड़े पड़े हुए थे उनको भी मैंने कबर्ड में लगा दिया तय बना के। किचन धोई है मैंने आज। खाना तो सुबह ही बना लिया था, अब रह गया सिर्फ शाम का खाना। तो मैं शाम में बनाऊंगी, नहीं तो फिर 4-5 बजे बना के हट जाऊंगी। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी फ्रेंड। और ऐसा ही होता है, जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ प्यार को जताने के लिए ना मेहनत नहीं लगती है, और जहाँ पैसा नहीं होता है ना, वहाँ पे प्यार को जताने के लिए मेहनत लगती है। भाई ये बात सही कह रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि प्यार जताने, अब पैसा होता, पार्टी कर ली, इसको बोल के इंटरेक्शन कर लिए, ये काम करवा लिया, वो काम करवा लिया, खाना पका लिया, मंगा लिया रेडीमेड। और जहाँ प्यार तो बहुत है, पर जताने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत मैं बराबर कर रही हूँ। चलो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। नींद पूरी हो गई है फ्रेंड अच्छे से, खूब देर तक मैं सोई हूँ। और वापस किचन में आ जाते हैं। फ्रीजर में ना चिकन रखा था, तो चिकन को मैंने पानी में डाल दिया है। इसको मैं आधा का सोच रही हूँ व्हाइट पुलाव बना लेती हूँ और आधे का सालन बना लूंगी। तो दही नहीं है, तो दही लेने के लिए जा रही हूँ। चल सा आजा, अब्बा की शर्ट ले ले, अब्बा की शर्ट भी इस्त्री पे डालनी है। ये और मेरे कपड़े ये रखिए, बाहर रखिए अब्बा की शर्ट। हाँ ये, हाँ मम्मी हाँ, आप खाना क्यों बना रहे हो? अब्बा ने तो मना किया है। अब्बा ने मना करा, क्या बोल रहा अब्बा ने आपको? खाना मत बाहर बनाना। खाएंगे, मत बनाना हाँ। है, बाहर खाएंगे खाना। अब्बा कितने बजे आते? 12 12 बजे अब्बा बेचारे आते काम पे थका के। कब मुँह हाथ धोंगे, चेंज करेंगे, होटल में जाएंगे यार।
रात के 12 बजे आके है ना थका रहा इंसान उठ के खाना खाता ना पेट नहीं भरता। अब्बा तो इसलिए बोल रहे थे मेरी वजह से कि मेरे को आराम मिल जाए, मेरे को काम नहीं करना पड़े, इसलिए बोल रहे थे। उठे में थोड़ा अपन खाते रहते हैं, पर अब्बा की छुट्टी होती तो बात अलग होती। अपन 9-10 बजे खा के घर पे आ जाते, लेकिन 12 बजे अब्बा आते। बेटा अब्बा को आती चाहिए खाना, होटल में कहाँ जाएंगे अपन। अब बना लेना इंशाल्लाह, कभी अब्बा की जब छुट्टी होगी नेक्स्ट मंथ ना, तो आप कहीं अच्छी जगह खाना खाइए आएंगे। ओके। तो अभी घर के अंदर कोरमा बना रही हूँ, आधा कोरमा आधा पुलाव, ठीक है ना। अब्बा भी खुश, मैं भी खुश। अब्बा देख छुट्टी बर्थडे वाले दिन काम पे गए, जो टाइम ही नहीं है बेटा, सीजन चल रहा है ना, इसलिए ना कभी कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए, समझ गया। हाँ अब्बा बोले कुछ भी तो तू अभी समझदारी से बात किया कर अब्बा से। नहीं अब्बा आप थक जाते हो, कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे, समझ गए। फटाफट बना लो। तो यहाँ पे चिकन का क्या, चिकन का मसाला भून रहा है, ये तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं पुलाव बनाऊंगी। और चिकन को फ्राई करके मैंने यहाँ पहले से निकाल लिया था, आधा चिकन ये रखा है, इसका मैं पुलाव बनाऊंगी। इसे भुनना जरूरी है। ये बात सोहेल भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको टाइम नहीं, वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं और हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी मजबूरी ये है कि सोहेल रात के 12 बजे आते हैं, सोहेल की मजबूरी यही है कि मैं भी रात के 12 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने सोचा चलो 10-15 मिनट के लिए नीचे ही आ जाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, बस हमने अपनी बिल्डिंग के नीचे ही आ गए थे फ्रेंड। मुझे ना दवाई लेनी थी, दूध लेना था, और सोहेल का पास खत्म हो गया है, तो सोहेल का वो पास भी अपना रिन्यू कराना था। तो सोहेल ने इसीलिए मुझे नीचे बुला लिया कि चल तू नीचे आ जा, मैं तेरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, तेरे को काम चलना ज़रूरी है, घूमना फिरने के लिए चलो इंसान को कभी वक्त बाद में निकाल लेगा, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि काम पहले। भाई काम करोगे तो 4 चीज़ें क्या 10 चीज़ आप कर सकते हो, काम पहले है। हमें पता था भाई आए, आजा बैठ जा। काय सोल मामू पानी पिएगा? ठंडा वरना मत पी भाई, मौसम खराब चल रहा है, गला पकड़ाएगा। मेहनत। और यहाँ पे हम तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना माशाल्लाह से फ्रेंड बहुत टेस्टी बना था। जो मैंने चिकन ग्रेवी का सालन बनाया था और वाइट पुलाव बनाया था, दोनों ही अच्छे बनाया था। आपने कभी फ्रेंड बिरयानी के अंदर कोरमा डाल के खाया है तो प्लीज़ कमेंट करना। हम आगरा वाले हमेशा जब शादियों में जाते हैं ना, तो या घर पे भी हमारे यहाँ कोरमा बनता है तो हम लोग बिरयानी में मिला के ही खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इतना काम भी नहीं करना चाहिए कि अपनी बॉडी अपना साथ छोड़ दे। जिस दिन काम होता है ना फ्रेंड, उस दिन तो अपन धका धक लगे रहते हैं, अरे ये भी कर ले। उसका असर उस दिन तो नहीं पता चलता, उसके दूसरे तीसरे दिन पता चलता है। एक्शन का रिएक्शन बाद में पता चलता है। कल तो मैंने इतना काम कर लिया, शाम होती गई तो बॉडी को लग रहा था मुझे कि हाँ पेन हो रहा है, हल्का सा फीवर जैसा महसूस हो रहा है, पर इग्नोर करके काम करती रही। खाना वाना भी बना ली, शाम में रात को खाना भी खा लिए। जैसे जैसे रात होती गई ना फ्रेंड, वो ठंडी, वो बुखार, वो बदन में दर्द इतना होता गया कि सुबह उठा ही नहीं गया। उठना चाह रही थी, मैं जाग रही थी, उठ नहीं पा रही थी, दर्द इतना हो रहा था, थोड़ा फीवर भी था। फिर साथ भी बेचारा स्कूल ऐसे ही गया, ना नाश्ता ना खाना ना डब्बा, कुछ नहीं। उसको पैसा दे दी मैं तो स्कूल में कुछ खा लेना। सोहेल बेचारे सुबह उठे, नाश्ता किया, मैंने भी चाय पी है, और वो भी बिना डब्बा चले गए। तो ऐसा ये मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड कि भाई हमारी बॉडी है, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये पीछे स्टैंड देख रहे हो, इसमें आजकल मैं रुमाली सुखाती हूँ, इसलिए ध्यान मत देना। तो हमारी बॉडी को जितना हम दे सकते हैं, बर्दाश्त करवा सकते हैं, काम उतना करवाना चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग सोचते ना आज ये भी कर लें, सारा काम कर लें, उसके बाद भाई हमारी बॉडी हमारी जवाब दे ही देगी। वो चीज़ मुझे कल पता चली है कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही काम सारा खत्म कर देंगे तो क्या कल काम नहीं मिलेगा। आप कितना भी कर लो, आपको दूसरे दिन से फिर से वही काम मिलेगा। तो अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। चाहे आप कितना अच्छा खा रहे हो, कितना अच्छा आपका रहन सहन है खाने पीने का, लेकिन वो जवाब दे देती है भाई। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। आज भी अच्छा नहीं लगा। सोहेल मुझे दवा दे के गए, अब जाकर मैंने चाय पी है। और दूसरी बात, मैं कल ना इतनी एक्साइटेड थी सोहेल को बर्थडे को लेके, बर्थडे उनका एक्साइटेड मैं वहीं, और सुबह नॉर्मल सा लंच था, ठीक है, वही पूरी भाजी जिसमें मैं बांधती हूँ। हाँ पूरी नहीं बांधती हूँ मैं, रोटी बांधती हूँ। पूरी बांधने को मैंने बोल दिया अरे स्पेशल लंच है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ
क्या यार नॉर्मल तो खाना था वो, जैसे मैं बांधती हूँ सुबह डब्बे में, बस खाली यहाँ रोटी नहीं बांधती, रोटी बांधती हूँ, पूरी नहीं बांधती, पूरी बांधी मैंने। तो उसको लेके मैं बोल रही थी स्पेशल लंच है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस बारे में मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। नॉर्मल लंच तक पूरी थी, सिर्फ थोड़ा सा मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ओवर एक्साइटेड बोल दिया। पर सोहेल वो लंच खा के इतना खुश हो गए, क्योंकि बोल उनको पूरी मिली एक तो खाने को, वो जो नॉर्मल मिलती नहीं जल्दी, और दूसरा कहते हैं उनका डब्बे की वजह से उनका खाना मतलब दूसरे डब्बे के हिसाब से कंपेयर में बहुत सॉफ्ट रहा और गर्म रहा। कहते जब मैंने खाना सामने दोपहर में खोला था ना, तो खाना गर्म था तो वो खुश हो गए। वैसे नॉर्मल मेरा खाना ठंडा हो जाता है, कल जब खाना खाने बैठा ना तो खाना गर्म था, तो चलो अच्छी बात है, उनको डब्बा ही पसंद आ गया, खाना भी उनको ताज़ा ही मिला। तो ये वाली बात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बस मैं आपसे यही कहूँगी, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, काम उतना ही करो। जेंट्स का तो हाथ में बेचारों को कुछ है नहीं है, बेचारे सुबह जाते हैं रात के आते हैं 11-12 बजे, तो उनको तो जो काम करना है वो तो मिलना है, वो करना ही है उनको, वो तो मना नहीं कर सकते। हाँ, हम लोगों को लेडीज़ लोग को जितना काम कर सकते हो आप उतना करो, जितना आप सोच सकते हो चलो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से करो, वरना फिर बीमार रहोगे, बुखार पड़ेगा होगा और उसका असर आपकी फैमिली को होगा। आप बीमार, आपका किचन में आपके हस्बैंड आपके बच्चों पे कौन देगा उसको खाना पीना बना के, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये मैं आज से ध्यान रखूंगी। तो ये ब्लॉग छोटा सा यहीं खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। सोहेल से आजकल मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, नहीं आपकी हो पा रही होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका टाइम ऐसे चल रहा है, 12 बजे के बाद आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो ज़्यादा मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है उनके साथ में, ना उनको मिल रहा है मेरे साथ में टाइम। तो इंशाल्लाह जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन खूब सारी बातें होंगी आपके साथ में सोहेल की। तो बस जब तक कि चैनल सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। अल्लाह हाफ़िज़।